हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 5 हम देख रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 5.1 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी। उसके थोड़े बहुत सम a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करने के हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम आगे के सम जो कि बाकी है एक्सरसाइज 5.1 के वो पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सम्स उसके ऊपर से मैं आज करवाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, सम नंबर 11, लेकिन उसके पहले उसकी नोट पढ़ लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब तीन जन सम जो आपको दिए हुए उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपको जो मैंने बेसिक्स करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 1 में जाके आप इसको देख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उसको एक इजी वे में हम आज पढ़ेंगे। 11 नंबर का सम आपको दिया हुआ है 4 - 3 है, ठीक है। सो सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं एक्सरसाइज 5.1। उसका हमें करना है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हमें सबसे पहला सम 11 नंबर का दिया हुआ z इक्वल्स टू 4 - 3i। z इक्वल टू 4 - 3i। अब इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता है 1/z, बट उसको हम z इनवर्स के फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। सो z इनवर्स इक्वल टू 1/z इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4 - 3 है। अब याद रखना एक रूल जो मैं बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में i वाला टर्म अगर आता है, डिनोमिनेटर में अगर i वाला टर्म आता है तो आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है। सो कॉन्जुगेट इसका ले लेंगे तो ये होगा 4 - 3i एज इट इज रहेगा, और इसका कॉन्जुगेट मतलब कि इसके i वाले टर्म की खाली साइन चेंज करके उसको हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। इसके जो i वाले टर्म है उसकी हमें साइन चेंज करती है और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मतलब यही नंबर के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 + 3i अपॉन में हो जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, a - b, और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², है ना। यही होगा 4 का स्क्वायर माइनस b मतलब कि 3i का स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करें तो ये होगा 4 + 3i, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, i का होता है i²। अब i² की तो वैल्यू हमें पता है, i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये होगा -9, तो ये हो जाएगा 4 + 3i डिवाइड बाय 16 + 9, वो हो जाएगा 25। सो 4 + 3i डिवाइड बाय 25 सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर देंगे तो z इनवर्स की वैल्यू हमें मिलेगी 4/25 plus 3/25i। That is our answer of z inverse, ठीक है। तो ये सम हम इस तरह से गिन सकते हैं। नेक्स्ट इज 12 नंबर। 12 नंबर आपको दिया है √5 + 3i। z इक्वल टू √5 + 3i। अब उसका z इनवर्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए z इनवर्स इक्वल टू 1/z हम लिख देंगे 1/√5 + 3i। नाउ इसका कॉन्जुगेट लेंगे, सो 1/√5 + 3i इंटू √5 - 3i अपॉन √5 - 3i। नाउ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √5 - 3i, डिनोमिनेटर में आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। अब √5 - 3i को हम एज इट इज रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा 5 और 3 का स्क्वायर हम लिख देंगे -9 और i का स्क्वायर i²।
तो ये √5 माइनस 3i, डिनोमिनेटर में i स्क्वायर हो जाएगा -1, सो ये हम लिख देंगे 5 माइनस माइनस प्लस 9, 5 प्लस 9 इज 14, सो √5 माइनस 3i अपॉन आ जाएगा 14 सेपरेटली दोनों को ले लेंगे तो ये a प्लस bi में कन्वर्ट हो जाएगा √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 49, दैट इज अवर आंसर ऑफ z इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 13 माइनस i हमें दिया हुआ है, नंबर का सम दिया हुआ है z इक्वल्स टू माइनस i। अब माइनस i बहुत ही इजी सम है, इसका z इनवर्स फाइंड करने के लिए हम कर देंगे 1 अपॉन z इसको, तो ये होगा 1 अपॉन माइनस i, डिनोमिनेटर में ओनली i वाला टर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको i से सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू i हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा माइनस i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, सो i स्क्वायर इज -1, सो i अपॉन माइनस -1, माइनस माइनस होता है +1 तो i अपॉन हो जाएगा +1, उसको सिंपली हम लिख सकते हैं ओनली i, तो उसको 0 + 0i भी लिख सकते हैं, दैट इज अवर आंसर ऑफ z इनवर्स। ये दोनों सही है, ओनली i लिखो या 0 + 0i लिखो, दोनों आप कर सकते हो। नेक्स्ट सम आपको 14 नंबर का, जो कि यहां से मेथड थोड़ी सी चेंज हो रही है, आपको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a + bi, तो मतलब हम इसको लिखेंगे कन्वर्ट इन a + bi फॉर्म, कन्वर्ट इन a + bi फॉर्म। a + bi फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने का पूछा है, 3 + √5i, 3 + √5i, इसके साथ दूसरा ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में 3 - √5i, 3 - √5i, डिनोमिनेटर में है √3 + √2i, √3 + √2i माइनस √3 माइनस √2i, √3 माइनस √2i। ओके, सो इस तरह का सम दिया है, इसको हमें a + bi फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरली ये है फ्रैक्शन फॉर्म में जो हमें दिया हुआ है उसको, मतलब कि न्यूमरेटर की कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमें a + bi फॉर्म इजीली दे देगा। ठीक है, सो न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट दिए हुए जो कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, सो ये दोनों जो ब्रैकेट है उसको हम ये वाला रूल लगा सकते हैं, a - b a + b, है ना, a दोनों वैल्यू सेम है, 3 3 √5i √5i, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हम क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √5i का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ओनली इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 + √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2i, तो ये √3 और ये √3 कट हो जाएगा। ये 3 का जो स्क्वायर है उसको हम लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर 9, √5 को हम लिख देंगे 5 और i स्क्वायर, सो -5i², डिनोमिनेटर में हो जाएगा √2i 2√2i। अब रूल के हिसाब से जाएंगे, डिनोमिनेटर i वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो ये i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड हम कर सकते हैं ना, और ये जो i स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं -1, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2i², ये i स्क्वायर और ऊपर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, न्यूमरेटर में i चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब ये जो डिनोमिनेटर में i² मिला है उसकी वैल्यू हम -1 लगा सकते हैं, और ये 9 + 1 14 अपॉन ये टोटली पूरा माइनस हो जाएगा ये i² की वजह से, और नीचे बचेगा 2√2 इंटू i, ये 2 7 से हो जाएगा, तो ये -7 अपॉन √2i, तो इसको हम लिख देंगे 0 - 7 अपॉन √2i, विच इज अवर आंसर। सो इस तरह से हम ये सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो
हमने ये जो 14 नंबर का सम खत्म किया वहां तक ही टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.1 दी है, तो एक्सरसाइज 5.1 टेक्स्ट बुक की हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में कि इसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी मैं आपको बताऊं, तो वो एक्स्ट्रा सम्स करें उसके पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट जो इसके ऊपर से हमें एक्स्ट्रा सम गिनना है वो कुछ न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू दी होती है, डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू दी होती है, उसको हमें a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बेसिक में आपको इसकी मेथड सिखाता हूं, उसके ऊपर से ये बताऊंगा कि JEE में इसका यूज करके आपको किस तरह से सम गिनना है। ठीक है, सो सबसे पहले एक बेसिक सम ले लेते हैं। सपोज कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कन्वर्ट z इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 5 माइनस 3i इन a प्लस bi फॉर्म। क्या करना है हमें कि ये जो 4 प्लस 3i अपॉन 5 माइनस 3i दिया है उसको हमें a प्लस bi फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम z इक्वल टू ये जो नंबर दिया है 4 प्लस 3i अपॉन 5 माइनस 3i, उसको a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑलवेज न्यूमरेटर भले जो भी लिया हो, आपको डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है। डिनोमिनेटर में i वाला टर्म नहीं होना चाहिए, और अगर होता है डिनोमिनेटर में अगर i वाला टर्म होता है तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट, जो कि हम आगे कर रहे थे, इसका कॉन्जुगेट मतलब i वाले टर्म की साइन चेंज करेंगे हम। सो 5 प्लस 3i से मल्टीप्लाई एंड 5 प्लस 3i से डिवाइड। इसकी वजह से ये वाला टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे भी 1 ही हो रहा है। ये 1 को हमने कन्वर्ट किया है इसके कॉन्जुगेट के फॉर्म में। तो अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ, दैट मींस कि 4 प्लस 3i इंटू 5 प्लस 3i, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 5 माइनस 3i 5 प्लस 3i के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब ये होगा तब डिनोमिनेटर देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। सो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 4 3 12i, 3 5 15i and 3 3 9i square, 9i square। डिनोमिनेटर में आएगा 5 5 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। और अगर आपको ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि 5 का स्क्वायर 25, 3i का स्क्वायर 3i स्क्वायर, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा इसमें। अब ये i स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रख देंगे, i वाले का एडिशन कर देंगे 12 प्लस 15 दैट इज 27i, और ये i स्क्वायर -9, डिनोमिनेटर में बचेगा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर, तो उसको डायरेक्ट में +9 लिख देता हूं, i स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट अप्लाई की। नाउ 20 minus 9 is 11 plus 27i and 25 plus 9 is 34। 34 दोनों को सेपरेटली डिनोमिनेटर में दे दे तो ये 11 upon 34 plus 27 upon 34i, which is our answer of Z. So it is in the form of a plus bi। चेक कर लो आप। So ये हमने a plus bi फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस तरह से ये बेसिक सम जो आपको दिया है उसको आप a plus bi फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी सम्स आपको दे सकते हैं कि इसका स्क्वायर दिया और इसका क्यूब दिया, तो आप सेपरेटली उसको इसके स्क्वायर को या इसके क्यूब को सेपरेटली एक्सपांड करो, a plus bi फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद ये वाले मेथड यूज करो। ठीक है ना, कुछ भी करो, लेकिन आप डिनोमिनेटर में जो i वाला टर्म है उसको रिमूव करोगे तो आपका a plus bi वाला फॉर्म अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सम जो कि JEE में पूछ सकते हैं, वैसा सम ले रहे हैं।
इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई उसका होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y। x माइनस 2y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये कंडीशन हमें दी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आई वाई के इक्वल है। अब हम x प्लस आई वाई या फिर उसके जगह पे वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, a प्लस बी आई भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे a माइनस 2 भी होगा। तो जो हम a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे वही फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की सेपरेटली वैल्यू फाइंड करेंगे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, वो क्या मिलेगी। उसके बाद इसकी फाइंड करेंगे 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की, इसकी ये वैल्यू क्या मिलेगी। उसके बाद हम इसकी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक्स एंड वाई का आंसर हमें मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई, क्या है इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। अरे समझ में, डिनोमिनेटर की आई की साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। तो ये होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। सो इट इज 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। ये स्क्वायर को मैंने एक्सपांड किया है यहां पे, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर। सो आई स्क्वायर इज माइनस 1। सो 1 प्लस 2i माइनस 1 एंड 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 1 को हम कट कर देते हैं, 2i अपॉन 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा i। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। सो एक बार प्लस एक बार माइनस, न्यूमरेटर में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है इसलिए। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ले सकते हैं ना। तो ये आएगा 1 माइनस 2i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब ये 1 1 को कट कर दे, माइनस 2i अपॉन 2 कट होगा, बचेगा माइनस आई। तो इसकी वैल्यू प्लस आई, इसकी वैल्यू माइनस आई। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई का क्यूब प्लस माइनस आई का क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। सॉल्व करें इसको तो ये होगा आई क्यूब। ये माइनस का क्यूब अगर बाहर निकलेगा, सॉरी बीच में माइनस की साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा आई क्यूब। ये होगा आई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। नाउ आई क्यूब प्लस आई क्यूब इज 2i क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस 2i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको a प्लस बी आई फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड, रियल पार्ट x है और यहां पे रियल पार्ट 0 है, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट y है तो यहां पे वो है -2। तो x एंड y की सेपरेट वैल्यू हमने फाइंड की है। नाउ जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है x माइनस 2y की, उसमें ये x एंड y सब्स्टिट्यूट करें तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 4 विच इज आवर आंसर। सो इस तरह से हमने कुछ नया नहीं किया है, a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कंपैरिजन से वैल्यू फाइंड की है, उसको सब्स्टिट्यूट किए, आंसर हमें मिला है। ठीक है। सो अगर JEE में a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करने पर सम पूछा तो इस तरह का पूछ सकते हैं। तो ऐसे कुछ और सम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहां पे ये टॉपिक को हम खत्म कर रहे हैं, जो कि है a प्लस बी आई फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। अब नेक्स्ट 5.2 एक्सरसाइज पे हम नहीं जाएंगे। एक टॉपिक जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हमें उसके एग्जांपल्स गिनने हैं, बिकॉज JEE एग्जाम में वो टॉपिक के ऊपर से सम पूछ सकते हैं, जो कि है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
जिसका बेसिक्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में करवाया हुआ है, उसके सम्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, तो हमें उसके सम्स करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।